बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक के एमसीक्यूज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को बहुत ध्यान से गौर से अच्छे तरीके से सुनना है। कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है ये एनर्जी का यूनिट है, और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। सिंपल सी बात है। और वैसे भी देखें जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो आंसर है वो जूल में आ रहा है, तो इट इज एनर्जी। सो अल्फा ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर दोबारा कहता है इज द यूनिट ऑफ, तो बच्चों दोबारा वही आ गया है, एनर्जी का यूनिट है ये। अच्छा जी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव। देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। तो जब आप इसको हाफ करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, तो बच्चों जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। चार्ली ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट कहता है वाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट सी टू ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पहली बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। यानी हम पढ़ते हैं टाइम, ये अपना मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो बेसिकली जब आप सी से ए की तरफ आएंगे बच्चों, ठीक है, दो चार्जेस है, ये देखें, ये एक जो चार्ज है +2 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम का। तो अब दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि इधर इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक जैसी ही रहेगी हर जगह पर। तो आपके एमसीक्यू का आंसर है डेल्टा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बच्चों इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कौन शो कर रहा है? अच्छा, अब आपको पता है ये V/R, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी V/Δr, ये डेल्टा V/Δr, वो बेसिकली E के बराबर होगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये ग्राफ की स्लोप क्लियरली नजर आ रहा है कि इसकी स्लोप तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहां पे तो E क्या है? यहां पर तो E कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग थोड़ी है, उसने तो इंक्रीजिंग का वर्ड बोला हुआ है। इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। यहां पे तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसमें क्या नजर आ रहा है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो डेल्टा V 0 होता है। जब डेल्टा V 0 होता है तो बच्चों E भी क्या होता है? 0। तो ये तो 0 E को शो कर रहा है। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है नेगेटिव E को। आपको पता है इसका एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो इसकी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो इंक्रीजिंग तो किसी में भी नहीं है। सो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ पॉजिट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट इट्स इन एक्वायर्ड एनर्जी। बच्चों एनर्जी एक्वायर्ड का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप चार्ज की बात करें तो पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, 1.6, या मैं कहता हूं जी 1 इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों चार्ली। अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज है 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 500 है। तो यहां से आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये बन जाएगा 20 × 5 कितना बन जाएगा? 100, मगर ये 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है, ज़रब 10 की पावर -6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2 जूल बचेगा। तो 10 की पावर -2 जूल जो होती है बच्चों वो किसके बराबर होगी? वो या तो ये होगा बीटा या ये चार्ली भी बन सकता है। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है बोथ बी एंड सी। फिर द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये मैंने आपको अभी बताया, ये जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा। यहां पर y एक्सिस पर डेल्टा आर है, x एक्सिस पर डेल्टा v है। तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा v जो होगा वो 1/e होगा,
और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट आपको पता है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम्ब होता है, तो ये बेसिकली था कूलम्ब। तो देखें ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलम्ब, तो ये बन जाएगा कूलम्ब पर न्यूटन। तो बच्चों आपकी इस MCQ का आंसर है चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है ए न्यूटन पर कूलम्ब भी, जो कि वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। तो उसने कहा कौन सा यूनिट नहीं है। तो बच्चों अब देखें, अच्छा अब ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें इसको, मैं अगर यूनिट इसको लिखना चाहूँ न्यूटन पर कूलम्ब को मजीद बेस यूनिट में, तो न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर S की पावर -2 और C ऊपर आएगा तो C-1, ये भी तो बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी, मगर न्यूटन कूलम्ब किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। डेट इज योर आंसर। रिलेशन बिटवीन E एंड डेल्टा V अभी बताया, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, बीटा ऑप्शन। अर्थ पोटेंशियल इज कंसीडर टू बी एट जीरो लेवल। बच्चों जमीन का पोटेंशियल जीरो कंसीडर होता है, ये याद रखें। पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली E होता है। E इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है, अब आपको पता है E इज इक्वल टू होता है VD। क्या फार्मूला होता है? E इज इक्वल टू VD। V है 28 और जो D है वो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 है, सेंटीमीटर में है ना। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 28 डिवाइडेड बाय ये 0.5 जो सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड किया ना, तो ये 0.5 होता है 1/2। तो वो मैं जब इसको 1/2 लिखूंगा ये बेसिकली बन जाएगा 200। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आप यहां पे गौर से देखें बच्चों, जो E का फार्मूला था वो V/D था ना, फिर V/D था, ठीक है, डेल्टा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर जो है, ये देखें ये 28 और 0.5 सेंटीमीटर आपको पता है, जब 0.5 को बच्चों हम मजीद 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.005 बनेगा ना ये, तो ये 0.005 है। तो 28 को बच्चों जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो बच्चों आ जाएगा 5600। कितना आंसर आता है अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें ना ये, तो ये आ जाएगा 5600 और यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ये नहीं था, देखें दोबारा सुन लें, E का फार्मूला क्या होता है V/D। ठीक है, उसने वैसे भी आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो चुप करके आप 28 को किससे डिवाइड करें? चुप करके 28 को आप 0.5 से डिवाइड करें। ठीक है, आपके पास आंसर आता है 56। ठीक है, मगर वो D जो है वो डिनोमिनेटर में सेंटी में है ना, तो ऊपर जब वो सेंटी नीचे 10 की पावर -2 होगा तो ऊपर आके बच्चों वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 5600 न्यूटन पर कूलम। तो आपकी इस MCQ का आंसर बच्चों बन गया बीटा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट A इन द डायग्राम शोन इज। बच्चों A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? वही E इज इक्वल टू V/D होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे V की वैल्यू हमारे पास 120 है और जो D है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आपने क्या काम करना है, ये देखें, E इज इक्वल टू V/D है ना। अब V आपके पास 120 है और जो डिस्टेंस उसने आपको दे दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, यानी 5 × 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये बच्चों 120 डिवाइडेड बाय 5 जो होता है ये होता है 24। तो ये 24 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 2400 वोल्ट पर मीटर। वेरी सिंपल। तो बच्चों इस MCQ का आंसर है अल्फा। ठीक है, तो बस वही फार्मूला लगाएं और आंसर निकालें। फिर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद डिस्टेंस R इज गिवन इन द फिगर। ये V और R के दरमियान में डायग्राम दी गई। कहता है बताएं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ पे मैक्सिमम होगी। पहली बात, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ VR ग्राफ, डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ये हमें बेसिकली E देगी। ठीक है, इस ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलेगी? E मिलेगी। तो अगर आप देखें अब इस पॉइंट पर स्लोप जो है किस, उसने कहा है कि मैक्सिमम कहां पर मिलेगी। तो बच्चों अगर आप देखें इस पॉइंट पर तकरीबन ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पर ये तकरीबन 0 डिग्री बन रही है, इस पॉइंट पर तकरीबन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 45 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल आएगा। तो इसका मतलब है कि स्लोप जहां पर सबसे ज़्यादा आनी है वो पॉइंट B होना है। तो बच्चों स्लोप जहां पर मैक्सिमम है, ये मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बताया हुआ बड़ी डिटेल में, तो जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पे E मैक्सिमम होगा। B पॉइंट पर स्लोप सबसे ज़्यादा है, सो योर आंसर इज बीटा।
two charges of 7 microcoulomb each are kept at a distance 0.5 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर पोटेंशियल एनर्जी। देखें एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अब ये चार्ज, या हमने इसका ये भी फार्मूला पढ़ा, वही चार्ज यहीं पर रहने दें कि V का फार्मूला K Q ओवर R होता है, तो ये बेसिकली बनता है K Q स्क्वायर ओवर R। ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला बनता है। अब K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 है, Q आपको दे दिया गया 7 माइक्रोकूलम्ब और डिस्टेंस भी आपके पास है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों तो आपका आंसर 4 दिया आ जाएगा। वेरी सिंपल से MCQ, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। An alpha particle is brought from a point A to another point B. The electric potential at A and B, V1 and V2 respectively. The work done का फार्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों वो 2E का होता है। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है बच्चों 2E होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे वो उसने बोल दिया है A का जो है वो V1 है और B का जो है वो V2 है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2। हाँ, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आपके इस MCQ का आंसर क्या बन जाएगा फिर बीटा बन जाएगा। क्या ख्याल है? और उसके बाद देखें वो कहते हैं अल्फा पार्टिकल इज ब्राउड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट A से पॉइंट B पर आप उसको लेकर आए थे, तो आपके इस MCQ का आंसर है बीटा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, A nucleus has charge 150 E। अच्छा, if the proton is at a distance of 10 raised to power minus 14 मीटर from the nucleus, एक न्यूक्लियस है बच्चों, उसका चार्ज आपको दे दिया गया है 150 E। एक प्रोटॉन है उससे 10 की पावर माइनस 14 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से, यहां पे एक प्रोटॉन। देन द पोटेंशियल एट दिस पोजीशन इज, तो कहता है बताएं इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू K Q ओवर R। तो K की जगह पर वही 9 × 10 की पावर 9 और Q क्या है उसने आपको बोल दिया है, जो चार्ज है वो 150 और E की जगह पर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। और बच्चों उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 10 रेज टू पावर माइनस 14 है। तो बच्चों जब आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है 1.44 मिली वोल्ट आ जाएगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर, या मैंने आपको कैलकुलेशंस के सारे तरीके बताए हुए हैं, आप इनको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम जो है ना इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, बट कैलकुलेशन इसकी आसानी से हो ही जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अगर फिर भी किसी से नहीं कैलकुलेशंस होती तो आप मुझे जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको फिर जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप वॉइस मैसेज कर दें कि सर ये कैलकुलेशन नहीं हुई, मैं आपको कैलकुलेशन के शॉर्टकट तरीके बता दूंगा या 1-2 वीडियो सेंड कर दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता है। ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 40 कूलम्ब बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 जूल ऑफ वर्क इज डन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकालना है। अब W इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है Q डेल्टा V। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो किसके बराबर आ जाएगा, W ओवर Q के बराबर आ जाएगा, है ना। अब W कितना है 5 है, चार्ज कितना है 40 है। तो बच्चों जब आप 5 को 40 पे डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर है वो 0.125 आ जाता है। डेट इज योर आंसर। वेरी सिंपल सा MCQ था। इसके बाद कहता है देयर इज 10 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। देयर इज 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ अ रेडियस 5 मीटर। द वर्क डन इन मूविंग 2 यूनिट चार्ज अराउंड द सर्कल वंस। बच्चों पहली बात 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। द वर्क डन इन मूविंग 2 यूनिट ऑफ चार्ज अराउंड द सर्कल। पहली बात है सर्कल की बात होगी, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। कौन सी सरफेस बन जानी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। जो बच्चों याद रखेगा वर्क डन होता है वो वैसे ही 0 होता है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से वर्क डन क्या होता है बच्चों 0। तो आपके इस MCQ का आंसर है अल्फा। उसके बाद विच पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम लाई ऑन द सेम पोटेंशियल।
बच्चों सेम पोटेंशियल के ऊपर कौन लाई करेगा? जिनकी पोजीशन सेम होगी। देखें पहली बात, अब देखें 2 और 3 का लेवल सेम है। अच्छा 5 का लेवल ये है, 4 का लेवल ये है, 1 का लेवल ये है। तो जिनका पोटेंशियल सेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 3 वाले पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डिस्टेंस के ऊपर है एक प्लेट से, दोनों प्लेटों से। तो बच्चों इसका आंसर है 2 एंड 3। उसके बाद व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नोड शोन इन द डायग्राम। कहता है इस चार्ज क्यू नोड के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। अब आपको फार्मूला पता है F इज इक्वल टू होता है QE, ठीक है। अब Q यहीं पर, ये Q नोड यहीं पे रहने दे, और E जो होता है ये डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है, ये भी आपको पता है क्या होता है बच्चों, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q है 1 माइक्रो कूलम यानी 10 की पावर -6। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों प्लेटों के दरमियान में 2 माइनस 2 वो हो जाएगा 4 वोल्ट, और जो डिस्टेंस है वो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है। तो ऊपर बच गया 4 ज़रब 10 की पावर -6, और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 ज़रब 10 की पावर -4 न्यूटन। तो आपकी इस MCQ का आंसर बच्चों बन जाएगा बीटा। वेरी सिंपल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 3.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिट्रॉन, वही बात V इज इक्वल टू के Q ओवर R लगाएं। पॉजिट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज की इक्वल होता है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ, जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 दिया, आंसर आ जाएगा। The potential gradient in an electric field region between two charged parallel plates represents, कहता है the potential gradient in an electric field, जो potential gradient होता है वो किसके बराबर होता है, strength of electric field के बराबर होता है बीटा। उसका फार्मूला ये है, a 60 coulomb charge experiences a force of 700 Newton when moved between 2 points separated by a distance of, चार्ज दे दिया है, फोर्स दे दी है, डिस्टेंस दे दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। द पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होगा बच्चों ED, और E आपको पता है ये होता है F ओवर Q, और ये D यहीं पे रहने दें। अब बच्चों F की जो वैल्यू आपको दे दी गई है वो 700 है, और जो Q है वो आपके पास 60 है, और जो D है बच्चों ये 2/100 होगा, ठीक है, 2/100 होगा। ये 2 0 इससे कट जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 60। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 60 को जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर 0.233 वगैरह के करीब आएगा ना, ये बन जाता है 0.233 के करीब। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 23.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 भी लिख सकता हूँ। तो आपके इस MCQ का आंसर हो जाएगा बच्चों बीटा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अ क्लाउड इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। A charge of 6 coulomb is transferred in a lightning stroke between the cloud and the earth. The energy dissipated will be, कोई मसला नहीं है, एनर्जी का फार्मूला यार चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, 6 थी 18 ज़रब 10 की पावर 2 जूल आपका आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 passes into a region of higher potential V2, then the change in its kinetic energy is proportional to, जारी बात है काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होगा, V2 माइनस V1 के प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा आंसर है। कहता है ये डायग्राम आपको दिखा दी गई है जिसमें पॉइंट्स A, B और C हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। द लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू BC, नजर आ रहा है कि AB जो है वो ये AB लाइन ये BC लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। और जबकि BC जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। बताएं VA, VB और VC के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली बात तो बच्चों देखें जो B और C है इनका लेवल क्या है, सेम। इसका मतलब है, मगर जरा गौर से देखें ये लेवल नहीं यहां पे, क्योंकि कौन सा अपर प्लेट और लोअर प्लेट है, यहां पे ऐसे है, ये पॉजिटिव इस वक्त है प्लेट और ये नेगेटिव है। तो इस वक्त अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूं तो A और B ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका लेवल जो है A और B का वो सेम है। इसका मतलब जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल B पर होगा। हाँ, मगर अब आप गौर से देखें जो C पॉइंट है वो B से दूर है। तो आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये लाइन याद रखें, हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू अगर सपोज करें ज्यादा थी तो वो क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है।
तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर इस पॉइंट पर सपोज करें 15 वोल्ट होगा तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते डिक्रीज ही हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि VA और VB तो इक्वल होंगे, मगर VB जो होगा वो VC से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बच्चों आपके इस MCQ का आंसर है ब्रावो। फिर अ मेटल स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज एट। तो बच्चों अगर वो ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ली आंसर है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। तो 40 को 10 सेंटीमीटर से डिवाइड करवाएं बच्चों, 4000 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। दो चार्जेस हैं, कहते हैं 100 माइक्रो कूलम के हैं और 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, वही बात बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R। तो जब यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा चार्ली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, V इज इक्वल टू K Q ओवर R, ये ट्रू होता है, चार्ली ऑप्शन आंसर है। एक चार्ज है, ये डिस्टेंस दे दिया गया है, वर्क डन दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ऐसे सवाल बच्चों आप मुझे बताओ, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है W ओवर Q। तो 2/12, तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.16 वोल्ट। खत्म। देयर इज 200 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मूविंग 6 यूनिट ऑफ द चार्ज अराउंड द सर्कल, वही बात है कि पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, V इज इक्वल टू 9 ज़रब 10 की पावर 9 और Q जो होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होगा और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 होगा। कैलकुलेट कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा बीटा। 40 कूलम का चार्ज है, 20 न्यूटन की फोर्स है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वही V इज इक्वल टू ED और E जो होता है आपको पता है ये F ओवर Q होता है और साथ में D यहीं पे रहने दें तो आपके इस MCQ का आंसर चार्ली आ जाएगा। पहले भी ऐसा किया है। पोटेंशियल बोला है बच्चों 6000 वोल्ट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और 20 कूलम चार्ज है। तो कहता है बताइए एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होगी। जस्ट एनर्जी डिसिपेट का फार्मूला होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर बच्चों 120 किलो जूल आ जाएगा। उसके बाद एक पार्टिकल है, कहता है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 माइक्रो मिली कूलम का है एंड इज इन अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है 1 मिली कूलम और वो वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता हूं, ये वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये चार्ज एक, ठीक है ओके। उसके बाद ये चार्ज हम यहां पर शो कर देते हैं 1 मिली कूलम का। अच्छा, फिर कहता है एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मीटर एक्स अपवर्ड ऑन द पार्टिकल। पहली बात चार्ज था पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स ऊपर को लग रही है। इट इज अंडरस्टूड के नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव है और अब इसको इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लग रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट रीजन। बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बेसिकली आपको पता E के बराबर। तो E इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर Q नोट। तो बच्चों देखें E इज इक्वल टू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है 4 ज़रब 10 की पावर -3 और Q है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो आपका बच्चों जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 वोल्ट पर मीटर। और ओवरऑल आपको पता है जो डायरेक्शन होगी वो जाहिर बात है फोर्स ऊपर को लग रही तो इसने अपवर्ड जाना, सो योर आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर भी, न्यूटन पर कूलम भी, ऑल ऑफ दीज आंसर है। इन अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है चौथा हिस्सा, 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को इस 4 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर 0.4 आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल चार्ज टू E एक बार डन, एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो एनर्जी एक्वायर्ड कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। 100 माइक्रो कूलम का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस 2000 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो बच्चों आपका आंसर 4 दिया आ जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, N इज इक्वल टू Q ओवर E। तो 20 कूलम का चार्ज है और 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 से इसको डिवाइड करवाएं तो बच्चों डेल्टा आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, वो आंसर इज अल्फा। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोलते हैं याद रखिएगा, इज 4 मिलीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। अच्छा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज टू 12 मिलीमीटर कीपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, देन बच्चों एक बात सुने, देखें आपने क्या काम किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक है, उसमें जो 4 मिलीमीटर से आप उसको ले गए हैं कितने पर,
4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर पर, यानी आपने उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो याद रखिएगा, अगर उन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को 3 गुना आपने बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखी है, ठीक है, तो देखिए ना V इज इक्वल टू क्या होता है ई डी। जब E कांस्टेंट है तो V का D के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर D को आपने 3 गुना बढ़ा दिया है तो वो V भी तो 3 गुना बढ़ेगा, तो 60 पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 180 वोल्ट। नेक्स्ट, द इंसुलेटर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज एट, बच्चों वो किस पे आ जाएगी, कहते हैं इंसुलेटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। इसका मतलब है कि भाई उसका चार्ज तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, वो इंसुलेटिंग है। तो अगर तो कंडक्टिंग होती उसका चार्ज ट्रांसफर होता, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो इंसुलेटिंग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हाई ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। अल्फा ऑप्शन आंसर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर लगाएं बच्चों, आंसर बीटा आ जाएगा। फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस r विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल विद डिस्टेंस। बच्चों अब इसके लिए लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये बात बताई हुई है कि अगर हमारे पास ये एक होलो चार्ज स्फीयर है तो याद रखें होलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मगर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता, बल्कि जो सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड का पोटेंशियल है वो सेम होते हैं और ये दोनों मैक्सिमम होते हैं। तो अगर मैं होलो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखूंगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हर जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा और जो पोटेंशियल सरफेस का हुआ करेगा वही पोटेंशियल अंदर भी हुआ करेगा। यानी सरफेस का और अंदर का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं अगर सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। इसकी रीजंस बड़ी डिटेल में हमने क्लास में पढ़ी है। मगर जैसे ही हम दूर जाएंगे तो V इज इक्वल टू होता है के क्यू ओवर आर। तो जैसे ही अब इस स्फीयर से हम क्या करते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो आर के बढ़ने से V क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब ये चीज हम देखते हैं कौन से ग्राफ में पूरी उतर रही है। शुरू में पोटेंशियल क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, और उसके बाद बच्चों इनवर्सली डील कर रहा है तो ये डिक्रीज करता जाएगा। तो शुरू में कांस्टेंट और बाद में डिक्रीज, तो शुरू में कांस्टेंट ये तो हो नहीं सकता, शुरू में कांस्टेंट बाद में डिक्रीज, ये बात बनती है। ये तो शुरू में भी इंक्रीजिंग है और ये इधर तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट ही यहां से हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा बेस्ट आंसर है वो 4 दी। और वैसे भी लेक्चर्स के अंदर हमने V के अलावा E का भी ग्राफ बनाया हुआ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इज 1 वोल्ट, वर्क डन इन मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, बच्चों कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। कंपेयर द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड थ्रू अ certain potential difference and protons accelerated through the same potential difference. If the initial velocities are negligible then the emergent, हाँ जी कहता है जी photon, then the emergent proton have larger momentum, इसका आंसर डेल्टा बनेगा। देखें जब हमने क्या काम किया है, इलेक्ट्रॉन्स को जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया, प्रोटॉन्स को भी उसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया और इनिशियल वेलोसिटी को इग्नोर कर दिया है आपने। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज बच्चों क्या है, नेग्लिजिबल हैं, तो बच्चों इसका मतलब है कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। जब उनकी वेलोसिटीज नेग्लिजिबल है तो मोमेंटम का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो भाई जितना प्रोटॉन को हम क्या काम करेंगे, जितना जिसका मैस ज्यादा है उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। तो आपके इस MCQ का आंसर बच्चों क्या बन जाएगा, डेल्टा। हाँ वेलोसिटी में इसलिए देखूंगा क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वेलोसिटी भी उनकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ, the potential gradient between the two charged plates having separation of 0.5 centimeter and potential difference of 24। तो भाई 24 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 करो तो आपके इस MCQ का आंसर 4 लिया आ जाएगा। बस सिंपल सा डेल्टा V ओवर डेल्टा R लगाया और तो कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों ऐसे MCQ जो हैं छोटे छोटे आसान से MCQ से आपने देखे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के काफ़ी MCQs आपको नजर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा MCQs का पोर्शन समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।